और आइए अब आप को दिखाते हैं सैलाब का सितम। बाढ़ भयंकर है। बादलों ने ऐसा कहर बरपाया हुआ है कि आधा हिंदुस्तान सैलाब से पनाह मांग रहा है। क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई दे रहा है। देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां कुदरत का रहम हो। मॉनसून में बादल इस कदर बरस रहे हैं कि नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और गांव के गांव जल समाधि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ का रौद्र रूप ऐसा कि सब कुछ तबाह होता नजर आ रहा है। देखिए सैलाब से हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। मूसलाधार आफत से पानी में बहे पुल, फंस गई गाड़ियां, जमींदोज हुए मकान। उफनती नदियां, खतरे में लोगों की जान। अगस्त के महीने में बादलों का आक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश आफत का सबब बन रही है। उत्तर से लेकर पश्चिम और पूरब से लेकर दक्षिण तक मानसून की बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रही बारिश के चलते आप देखिए इस समय आलम यह है कि एक तरफ का हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं नदियां तबाही का शोर मचा रही हैं, कहीं मकान जमींदोज हुए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियां बही जा रही हैं, तो कहीं गांव टापू बन गए और शहर में दरिया का पानी घुस आया है। घर, मकान, दुकान और खेत खलिहान सब जल समाधि लेते जा रहे हैं। खतरे का सबब यह कि भारत में कुदरत की विनाश लीला सितंबर के महीने में भी ऐसे ही देखने को मिल सकती है। ला नीना के असर से इस साल भारत में मॉनसून लौटने में देरी हो सकती है। इस बार बारिश हर साल से ज्यादा हो सकती है। ला नीना और एल नीनो ये दोनों ही हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। जहां एल नीनो की वजह से अनियमित मानसून और सूखा पड़ता है, वहीं ला नीना की वजह से तेज बारिश और बाढ़ आती है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल सितंबर में ला नीना का असर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तेज बारिश और सैलाब की संभावना ज्यादा है और इसके साथ ही ठंड भी समय से पहले दस्तक दे सकती है। जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर शुरू हुआ तो तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। यहां की नदियां उफान मारने लगी, तेज लहरों की आवाज सिहरन पैदा करने लगी। नदी किनारे बसे लोग तो अपनी जान की खैर मना ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश खतरे की घंटी बजा रही है। तस्वीरें मेंढर जिले की हैं। यहां बेहिसाब बरसात की वजह से नदी का पानी बढ़ गया, लेकिन इस गाड़ी के ड्राइवर को न जाने क्या सूझी कि उसने उफनती नदी के बीच से ही गाड़ी निकालने की कोशिश की, जिसका खमियाजा उसे किस तरह भुगतना पड़ा उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिसमें गाड़ी फंस गई। वो तो गनीमत ये रही कि राष्ट्रीय राइफल और स्थानीय पुलिस के जवानों ने ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाल लिया, वरना लहरें उसे अपने साथ बहा ले जाने में जरा भी देर नहीं लगाती।
जम्मू संभाग के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगह नदी किनारे बनी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जिले के लगभग सभी इलाकों में जोरदार बारिश जारी है। कई संपर्क मार्ग टूट गए हैं। यही नहीं, सड़कों पर भारी जल भराव हो गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। उसके साथ ही अगले कुछ घंटे भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। रात से यहाँ पर राजौरी में बहुत बारिश हो रही थी और जिसके कारण आप ये दरिया देख सकते हैं। ये नाला बहुत ज्यादा खतरे में है, लोगों को खतरा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें भी देखिए कैसे पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है। भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जैम हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उधर भारी बारिश की वजह से जम्मू के कई इलाकों में पानी भी भर गया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी का कब्जा हो गया। बारिश होते ही जम्मू के ड्रेनेज सिस्टम की कलई खुल गई तो सड़कें भी जलमग्न हो गईं। देखिए पठानकोट नेशनल हाईवे का हाल। यहां घुटनों तक पानी भरा है। ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। हम इस समय हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर और रात से चल रही बारिश के चलते आप देखिए इस समय आलम यह है कि एक तरफ का हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगभग 4 से 5 फीट का पानी जो है ये गंग्याल इलाका पड़ता है जम्मू का, उस इलाके में आ चुका है और हाईवे को डाइवर्ट किया गया है। दूसरी तरफ एक तरफ से गाड़ियों की आवाजाही ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की है, लेकिन पानी आप देखिए अभी भी बढ़ रहा है। बारिश से जम्मू में इस पुल का क्या हाल हुआ ये भी देखिए। महज 20 सेकंड में ये पुल नाले में आए सैलाब में समा गया। जम्मू के कई गांवों को जोड़ने वाला ये पुल नाले में आई बाढ़ में बह गया। करीब 6 साल पहले इस पुल को बनाया गया था, लेकिन सैलाब ने इसकी नींव हिला दी और ये पानी की भेंट चढ़ गया। करीब 22 गांवों को जोड़ने वाले इस पुल के बहने से लोगों का शहर से संपर्क कट गया है। इस पुल के बहने के कारण लोगों को अब छोटे रास्तों के जरिए शहर तक पहुंचना पड़ रहा है। 2 घंटे सिर्फ बारिश हुई है और ये पुल जो 2008 में बना था, इसके जो किनारे थे वो उनकी मिट्टी निकल गई और ये पुल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया है। और यहाँ के जो जमींदार लोग हैं उनकी जमीन, किसी की 8 कनाल जमीन कटी है, किसी की 2 कनाल जमीन कटी है। जाहिर है जम्मू कश्मीर के लोग कुदरत का सितम झेलने को मजबूर हैं, लेकिन अभी यहाँ के बाशिंदों को राहत मिलने के भी आसार नहीं। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों में पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको उत्तराखंड का हाल भी दिखाते हैं, जहां आसमानी आफत से त्राहिमाम मचा है। लोग भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मौत उनके पीछे पड़ी। तभी कैमरे में नजर आते हैं बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिर रहे थे। धारचूला से आई ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरह पहाड़ों में बारिश का मौसम लोगों के लिए किसी आफतकाल से कम नहीं। घर में रह नहीं सकते और घर से बाहर निकलने का मतलब जान जोखिम में डालना है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में पहाड़ ऐसे ही दरक रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं, तो कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। उसी जिला मुख्यालय से जहां से विकास की योजनाएं तो निकलती हैं, लेकिन इन गांवों तक नहीं पहुंचती।